आज फिर सोनिया के पैरों में बहुत दर्द था। सोनिया को एग्ज़ाम देने जाना था। सोनिया ने माँ से कहा, मामा आपके पास पेन किलर है क्या? माँ ने कहा, हाँ मेरे पास है। मामा ने उसे ये कहते हुए पेन किलर दिया। सोनिया ने पेन किलर खा लिया। थोड़ी देर में उसे कुछ आराम महसूस हुआ। सोनिया एग्ज़ाम देने चली गई। सोनिया थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम दे रही थी। यह उसके ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम था। पहले भी सोनिया को पैरों में दर्द हो चुका था। मम्मी ने कई बार कहा, चलो डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन सोनिया ने इग्नोर कर दिया। सोनिया की मम्मी पापा सोनिया का रिश्ता तलाश कर रहे थे। उन्होंने सोचा सोनिया ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसकी शादी कर दी जाए। कई रिश्ते सोनिया के लिए आए, जिसमें सोनिया की मम्मी पापा को समीर बहुत पसंद आया। समीर बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा लड़का था। रिश्ता तय हो गया। अब समीर की सोनिया से बातें होने लगी। सोनिया का व्यवहार, उसकी सोच समीर को बहुत पसंद आने लगी। समीर के मम्मी पापा भी सोनिया को बहुत पसंद करने लगे। समीर के पापा ने सोनिया को जल्द से जल्द अपने घर लाना चाहते थे। एक दिन समीर के मम्मी पापा शादी की डेट फिक्स करने सोनिया के घर आ पहुंचे। समीर के पापा ने सोनिया के पापा से कहा, भाई साहब अब हमारी बेटी को हमारे घर भेज दीजिए। सोनिया के पापा ने कहा, क्यों नहीं भाई साहब, आप जब चाहें इसे अपने घर ले जा सकते हैं, आपकी ही बेटी है। इस तरह से सोनिया की डेट फिक्स हो गई। अचानक एक दिन सोनिया के पैरों में फिर से बहुत तेज़ दर्द होने लगा। सोनिया के मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाने को कहा। 2 दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर जो बताया, उससे सोनिया के मम्मी पापा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। सोनिया को कैंसर था, वह भी लास्ट स्टेज में। डॉक्टर ने कहा, इसे घर पर ही रखें, अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। 3-4 दिनों से सोनिया ने समीर को कोई भी कॉल नहीं किया था। समीर ने जब भी कॉल किया, सोनिया ने कॉल पिक नहीं किया। परेशान होकर समीर ने सोनिया की मम्मी को कॉल किया। सोनिया की मम्मी ने कॉल उठाया। समीर ने कहा, हेलो आंटी, आप लोग ठीक है ना? मैं कॉल कर रहा हूँ तो सोनिया कॉल पिक नहीं कर रही है। सोनिया की मम्मी की सिसकियों की आवाज़ फ़ोन पर आने लगी। समीर बहुत घबरा गया। समीर ने पूछा, क्या बात है आंटी, कुछ बताइए। सोनिया की मम्मी ने जो बताया उसे सुनकर समीर तो जैसे पत्थर का हो गया। समीर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? सोनिया की मम्मी ने रोते हुए कहा, यही सच्चाई है बेटा, हम लोगों ने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन सबने यही बताया। समीर का दुख से बुरा हाल था। समीर ने सोचा, सोनिया के पास जो भी समय उसमें मैं उसे खुशी दूंगा। समीर ने अपने मम्मी पापा से कहा, मैं कल ही शादी करना चाहता हूँ सोनिया से। बड़ी मुश्किल से समीर के मम्मी पापा तैयार हुए। समीर ने सोनिया को कॉल किया। समीर की मम्मी ने भी सोनिया से बात किया। उन्होंने कहा, हम लोग शादी करने आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इनकार मत कीजिएगा। दूसरे दिन समीर और समीर के मम्मी पापा सोनिया के घर पहुंच गए। घर पर ही दोनों की शादी हो गई। सोनिया को बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया। समीर सोनिया को अपने घर ले आया। उसने सोनिया की ज़िंदगी चंद दिनों को खुशियों से भर दिया। एक दिन सोनिया की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। सोनिया ने वहाँ अपनी आखिरी सांस ली। सोनिया को घर लाया गया। उसका जनाजा तैयार था। घर के सभी लोग जिंदा लाश की तरह महसूस कर रहे थे। ठीक उसी वक्त सोनिया की एक सहेली, जिसको सोनिया का पता नहीं था, सोनिया का रिजल्ट लेकर वहाँ पहुँची। सोनिया कॉलेज में टॉप हुई थी। उसने जब सोनिया का जनाजा देखा तो उसके कदम पत्थर के हो गए। उसके मन में एक आवाज़ गूंज रही थी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अगर आप कहानी दोस्तों आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और